हम्माद कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर सीखने वाले हैं। यहाँ पे हमने आइकन कवर कर लिया था, 3D मॉडल्स कवर कर लिया था, स्मार्ट आर्ट, चार्ट एंड इसके बाद हम सीखेंगे स्क्रीनशॉट। इस स्क्रीनशॉट का हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑप्शन देता है, तो हम स्क्रीनशॉट को कैसे यूज़ कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट के ऑप्शन को, ये भी आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सीख लेते हैं स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट हमारे काम को स्मार्ट बनाता है। स्मार्ट तरीके से हम अपने रिज्यूम को बना सकते हैं, अपने नोट्स को बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करता है स्मार्ट आर्ट का। मैं यहाँ पे स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करूँगा एंड उसके बाद देखिएगा यहाँ पे हमें अलग अलग शेप्स के अलग अलग डिज़ाइन मिल जाते हैं। यहाँ पे अभी ऑल है, आपको लिस्ट चाहिए तो आप लिस्ट बना सकते हैं। प्रोसेस कुछ इस तरीके से हो जाएगा। साइकिल बनाना है आपको, एक तरीके से सर्कल बनाना है, जैसे रिसाइकल चक्र होता है उस तरीके से ये देखिएगा कुछ इस तरीके से अगर आपको बनाना है। ये देखिएगा कुछ इस तरीके से आपने कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बोतलों पे देखा होगा। हिरैची बनाना है तो आप हिरैची में इस तरीके से ले सकते हैं। यहाँ पे मैट्रिक्स, पैरामिड, पिक्चर में क्या है कि आप जो है टेक्स्ट के साथ साथ पिक्चर भी ले सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे पहले प्रोसेस बना के देख लेते हैं। मैं यही पहले वाला ही क्लिक करता हूँ एंड उसके बाद ओके। सपोज कीजिएगा मुझे अपने स्टूडेंट को बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कैसे ओपन करते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट वर्ड सीधा इतना ही लिख लेता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं रन कमांड में जाते हैं। उसके बाद उसके टाइप विन वर्ड। अब मुझे आगे भी लिखना है, यानी एक शेप और ऐड करनी है। तो वो मैं कैसे करूँगा, यानी विन वर्ड टाइप करके क्या करना है, विन वर्ड टाइप करके एंटर करना है, ओके करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ ऐड शेप में जाऊँगा, ऐड शेप आफ्टर में जाऊँगा, ऐड शेप आफ्टर पे क्लिक करूँगा, ये शेप ऐड हो गई। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओके। ठीक है, तो ये देखिएगा एक तरीके से प्रोसीजर मैंने बतला दिए यहाँ पे इस स्मार्ट आर्ट के ज़रिए से। एंड यहाँ पे जा कर के हम स्मार्ट आर्ट का स्टाइल भी चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले हमें कलर का ऑप्शन देख लेते हैं। देखिएगा चेंज कलर, आपको किस कलर का चाहिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। मैं ये वाला कलर चूज़ कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे जो है हमने ये वाला चार्ट हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हमें कोई और स्मार्ट आर्ट शेप यूज़ करनी है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और प्रीव्यू देखेंगे। देखिएगा वो सारी चीज़ें हमें दोबारा नहीं लिखनी होती है। यहाँ पे जाइएगा, ये वाला यूज़ करके देख लीजिएगा कुछ इस तरीके से स्टार्ट रन टाइप विन वर्ड एंड ओके। को थोड़ा सा 3D करके दिखा देता हूँ। ये देखिएगा कुछ इस तरीके से आएगा। ये आप लाएंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे आपने जो है एक तरीके से बटन ऐड किए हुए हो। तो ये बहुत यूज़फुल है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और एक और स्मार्ट आर्ट बना लेता हूँ। इंसर्ट टैब के अंदर आएंगे, स्मार्ट आर्ट, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, चलिए हिरैची ले लेता हूँ। हिरैची के ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, जैसे सपोज कीजिएगा कि कोई कंपनी है, उसके मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं। या आपको लिखना है कि भाई फला शख्स जो है कंपनी का मैनेजर है, तो मैनेजर का सबसे ऊपर लिखेंगे या ऑनर का लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैनेजर लिख लेंगे, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर, उसके बाद दीगर एम्प्लॉय को आप लिख सकते हैं। तो मैं तो बनाने वाला हूँ अपने कंप्यूटर का ही। तो जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ हम्माद कंप्यूटर, ठीक है। अब इसके बाद हमारे यहाँ क्या क्या कोर्सेज होते हैं मुझे वो डालना है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जैसे कोर्सेज। यहाँ पे मुझे इसके साइड में मान लीजिएगा फैसिलिटी डालना है, तो मैं यहाँ पे ऐड शेप आफ्टर कर लेता हूँ। इधर मुझे फैसिलिटी लिखना है, तो मैं यहाँ पे फैसिलिटी क्या हम क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं वो सारी चीज़ें लिख लिए। अब मुझे सपोज कीजिएगा यहाँ पे कोर्सेज के नीचे लिखना है। अब मुझे अलग भी है, हमारे यहाँ और कोर्सेज है तो वो भी ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, फिर से ऐड शेप के अंदर जाऊँगा, ऐड शेप आफ्टर। यहाँ पे मान लीजिएगा मुझे लिखना है PG, ये PGDCA, ठीक है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है कि बेसिक के अंदर क्या क्या कोर्सेज आते हैं, ADCA के अंदर क्या क्या आता है ना, PGDCA के अंदर क्या क्या आता है। जैसे मुझे PDCA एक एक कोर्स के अलग अलग चीज़ आपको डालनी है इसके नीचे। जैसे यहाँ पे है कोर्सेज, ये इसके नीचे आ गया है ना। और यहाँ पे मैं फैसिलिटी के अंदर भी लिखना चाहूँगा, यहाँ पे ऐड असिस्टेंट कर देता हूँ।
फैसिलिटी में यहाँ पे मैं ऐड असिस्टेंट कर देता हूँ। तो इस तरीके से मान लीजिएगा फैसिलिटी हम क्या क्या देते हैं, लाइफ टाइम सपोर्ट, ठीक है। एक फैसिलिटी तो ये हो गई। एक दूसरी फैसिलिटी देते हैं, मान लीजिएगा हमें लाइव क्लास रिकॉर्डिंग, तो वो यहाँ पे डालनी है। मैं आपको यहाँ पे डालना है, मान लीजिएगा मुझे एडीसीए के अंदर, एडीसीए के अंदर हमारे यहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं, या डीसीए के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हम मान लीजिएगा बेसिक में सिखाते हैं, एडीसीए में सिखाते हैं, पीजीडीसीए में सिखाते हैं। तो मैं यहाँ पे चलिए पीजीडीसीए पे करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी ऐड असिस्टेंट में जाऊँगा, यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे मैं वीडियो एडिटिंग, उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड शेप आफ्टर पे जाऊँगा। आप इस तरीके से यूज़ कीजिएगा, बहुत यूज़फुल है। अगर आप भी स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो अपने कोर्स को इस तरीके से स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट कीजिएगा। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, पूरे तरीके से अपने कोर्स को प्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ अभी भी। तो आप जो है बिल्कुल सोच समझ के बनाइएगा, पहले अपने दिमाग में बना लीजिएगा, पहले नोटपैड पे बना लीजिएगा, कॉपी पेंसिल पे बना लीजिएगा, एंड उसके बाद आप यहाँ पे बनाइएगा तो बहुत यूज़फुल लगेगा। एंड अभी हम इसका स्टाइल भी चेंज करने वाले हैं, एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बस इतना ही लिख लेता हूँ चलिए। और ये वीडियो एडिटिंग आ जाता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ जाती है, और यहाँ पे आ जाते हैं हम, सपोज कीजिएगा अकाउंटिंग भी आ जाती है, अकाउंटिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। एंड उसके बाद ये वाला स्टाइल आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप यहाँ पे जाइएगा, माउस पॉइंटर घुमाइएगा और स्टाइल चेंज, देखिएगा स्टाइल चेंज हो गया है। यहाँ पे आइएगा, ये अलग स्टाइल हो गया, यहाँ पे आइएगा, ये अलग स्टाइल हो गया, ये अलग स्टाइल हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये वाला ले लेते हैं हम, तो ये देखिएगा ये अम्माद कंप्यूटर, इनके यहाँ ये कोर्सेज कराए जाते हैं, ये फैसिलिटी है। अब देखिएगा यहाँ पे ये थोड़ा सा ये अम्माद कंप्यूटर से टच है, बेसिक डीसीए एडीसीए, तो हम इनको भी कर सकते हैं। कैसे, यहाँ से हम डिलीट कर देंगे और फिर कोर्सेज के आगे लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये पीजीडीसीए के अंदर आ गया, क्या क्या चीज़ें हैं, तो इस तरीके से बनाइएगा। कलर और चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे चेंज कलर का ऑप्शन मिल जाता है, और ये देखिएगा काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। यहाँ पे ये वाला देखिएगा, और यहाँ पे हम इसको एक तरीके से 3D इफेक्ट भी दे सकते हैं, हमने आपको भी दे के दिखाया था यहाँ पे। एंड इसके बाद मैं ये वाला यूज़ करता हूँ, तो ये देखिएगा कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने अलग अलग बटन्स, आपको ये वाला कलर अच्छा नहीं लग रहा, फिर से चेंज कलर पे जाइएगा, और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग भी कलर चेंज कर सकते हैं। यानी आपको इसका एक कलर नहीं चाहिए, कोई और कलर चाहिए, तो भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। एंड इसके बाद यहाँ पे एड शेप का यहाँ पे भी ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। मूव डाउन, अगर आपको किसी को मूव डाउन करना है, जैसे मान लीजिएगा हमें फैसिलिटी को ऊपर रखना है और कोर्सेज को नीचे रखना है, तो हम यहाँ पे मूव डाउन कर लेते हैं। ये देखिएगा फैसिलिटी ऊपर आ गया, कोर्सेज नीचे आ चुका है। अब ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे बेसिक डीसीए एडीसीए और पीजीडीसीए अलग अलग हो, तो ये चीज़ आप कर लेंगे, ये तो आपको बनाना आता ही है। फॉर्मेट शेप के अंदर सिंपल चीज़ें हैं, आप यहाँ पे किसी भी शेप का कलर चेंज कर सकते हैं, और अगर आपको टेक्स्ट का कलर भी तब्दील करना है वो भी आप तब्दील कर सकते हैं। टेक्स्ट फिल, टेक्स्ट आउटलाइन, टेक्स्ट इफेक्ट, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी मैं कर देता हूँ डिलीट, एंड उसके बाद आ जाते हैं हम इंसर्ट टैब के अंदर, और अब जान लेते हैं हम चार्ट को। तो यहाँ पे मैं चार्ट पर क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा क्रिकेट मैच के अंदर, ये जो लोग स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पे भी कुछ इस तरीके का चार्ट, या जिन लोगों का यूट्यूब चैनल है तो यूट्यूब भी कुछ इस तरीके का चार्ट प्रोवाइड करता है हमें। तो इस तरीके का चार्ट एक्सेल पे कैसे बना सकते हैं मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन मिले हुए, यहाँ पे भी ये सारे ऑप्शन हैं, देखिएगा आप एक एक को करके देखिएगा। ये स्टॉक कुछ इस तरीके से होता है, मैप आपको दिखाना है, एरिया, बार, पाई चार्ट बनाना है, लाइन, कॉलम, तो हम कॉलम को ही देख लेते हैं। कॉलम पे क्लिक करूंगा एंड उसके बाद ओके। जैसे मैं कॉलम पे क्लिक करूंगा तो ये एक्सेल की थोड़ी सी छोटी सी शीट भी खुल करके आ जाएगी। एंड उसके बाद यहाँ पे मान लीजिएगा मुझे तो स्टूडेंट का डेटा बनाना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे मैं ऐसे ही लैंग्वेज लिख लेता हूँ, इंग्लिश, उर्दू, अरबिक। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कैटेगरी में अपने स्टूडेंट के नेम,
यहाँ पे मैं इनके नंबर टाइप कर देता हूँ। ये देखिएगा रिजल्ट, देखिएगा आप यहाँ पे सिंपल चीज़ें है, देखिएगा नीचे क्या हो रहा है। ठीक है, ये देखिएगा हमने 444 कर दिया तो कितना ज़्यादा ऊपर हो गया। तो हम यहाँ पे इतना ऊपर नहीं जाएंगे, हम 100 तक ही रखेंगे। एंड यहाँ पे मैं 22, तो देखिएगा यहाँ पे कितनी अच्छी तरीके से। और यहाँ पे क्लिक हो गया तो मैं Ctrl Z करूँगा एंड यहाँ पे आ जाऊँगा और यहाँ पे मैं ये 214 हो गया, इतना ही रख लेता हूँ मैं, इतना ही है। ठीक है, यहाँ पे आ जाता हूँ मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, बहुत कहीं कहीं पे मैं बहुत कम नंबर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि ये किस तरीके से चार्ट काम करता है। एंड उसके बाद हम इसको कर देते हैं क्लोज। तो यहाँ पे ये मार्क्स आ गए, यहाँ पे स्टूडेंट नेम आ गया, साजिद, काशिफ, अहमद। यहाँ पे ये जो है सब्जेक्ट नेम आ गया। यहाँ पे चार्ट टाइटल पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको डालना है, मान लीजिएगा स्टूडेंट डेटा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे भी मैं आपको डिज़ाइन टैब बतलाने वाला हूँ। फॉर्मेट टैब तो कई मरतब आ गए, आप लोग जानते ही हैं। डिज़ाइन टैब में आकर के अगर आपको स्टाइल चेंज करना है तो वो यहीं से है। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, माउस पॉइंटर घुमाइएगा, क्लिक कीजिएगा और रिजल्ट देखिएगा। ठीक है, एंड उसके बाद अगर आपको कुछ एडिट करना है, मान लीजिएगा आपने यहाँ पे अहमद को नंबर बहुत कम दे दिए यहाँ पे ये। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं हम, उसके बाद एडिट डेटा पर क्लिक करेंगे या सिलेक्ट डेटा पर क्लिक करेंगे। पहले मैं सिलेक्ट डेटा पर क्लिक करूँगा तो ये कुछ इस तरीके से, यानी किसी सिलेक्ट डेटा में क्या होता है, मान लीजिएगा आपको यहाँ पे हम्माद का नाम नहीं चाहिए है ना, या साजिद का नाम नहीं चाहिए। तो जिसका नाम नहीं चाहिए या जिस ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट आपको नहीं चाहिए उसको अनचेक कर दीजिएगा, आपके चार्ट से वो हाइड हो जाएगा। ये देखिएगा चार्ट से एक सब्जेक्ट हाइड हो गया है, अरबिक। एंड उसके बाद यहाँ पे हम फिर से एडिट डेटा में आते हैं। एडिट डेटा में क्या होता है कि हमें चार्ट को हाइड करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, बस सिंपली ऐसे एक्सेल शीट आ जाती है। यहाँ पे मान लीजिएगा आपको अहमद को नंबर बढ़ाने हैं तो यहाँ पे आइएगा। एंड उसके बाद जैसे ही मैं टेप बटन प्रेस करूँगा तो देखिएगा यहाँ पे कितना नीचे था, अभी ऊपर चला गया। तो चलिए, यहाँ पे अभी अरबिक आ ही नहीं रहा तो अभी यहाँ पे शो नहीं होगा, तो हम फिर से सिलेक्ट डेटा के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पे अरबिक पे चेक लगा देंगे एंड ओके, इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद मान लीजिएगा आपको यहाँ पे साइड में लिखना है मार्क्स, तो आप यहाँ पे आ जाइएगा, ऐड चार्ट एलिमेंट, एक्सिस टाइटल, प्राइमरी हॉरिजेंटल, प्राइमरी वर्टिकल करना है मुझे। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे एक्सिस टाइटल आ गया है तो मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मार्क्स मुझे लिखने हैं तो मैं मार्क्स लिख देता हूँ। ठीक है, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे भी लिखना चाहूँगा जैसे स्टूडेंट नेम, ताकि देखने वाला समझ जाए। तो मैं यहाँ पे प्राइमरी हॉरिजेंटल करूँगा एंड यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे मैं स्टूडेंट नेम। अगर आप अपने स्कूल का डेटा इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड उसके बाद मान लीजिएगा यहाँ पे आप कुछ और करना चाहते हैं, देखिएगा हम यहाँ पे चार्ट टाइटल, आपको चार्ट टाइटल कहाँ पे रखना है, अबाउ रखना है, सेंटर ओवरले रखना है, डेटा लेबल्स। डेटा लेबल से में क्या होगा, अभी यहाँ पे नंबर शो नहीं हो रहे कि यहाँ पे किस सब्जेक्ट में कितने नंबर है। ऐसे यहाँ से तो अंदाज़ा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं आ जाता हूँ जैसे डेटा लेबल्स और यहाँ पे विद लेजेंड की कर लेता हूँ। मैं विद लेजेंड की क्लिक करूँगा तो ये इस तरीके से आ जाएगा, यानी नीचे नंबर आ गए कि यहाँ पे इंग्लिश में कितने नंबर है, स्टूडेंट नेम आ गया एंड उसके बाद ऊपर चार्ट आ गया। अच्छा, यहाँ पे हम फिर से आ जाते हैं ऐड एलिमेंट के ऊपर ही। ये जो पहले वाला डेटा लेबल है इसको ही दिखाना था मुझे, मैंने आगे बता दिया। सेंटर, तो देखिएगा यहाँ पे सेंटर में नंबर आ जाएंगे कि यहाँ पे कितने नंबर है, कितने नंबर है। ठीक है, हमें ऊपर चाहिए या बॉटम में चाहिए तो हम यहाँ पे आ जाते हैं डेटा लेबल्स, इनसाइड एंड, इनसाइड बेस, आउटसाइड एंड, आउटसाइड एंड चाहिए, सबसे ऊपर आ जाएंगे नंबर यहाँ पे इस तरीके से। ये भी आपने देखा होगा, तो इस तरीके का डायग्राम आप बना सकते हैं, ये बहुत यूज़फुल लगा मुझे। एंड उसके बाद यहाँ पे डेटा टेबल्स में आप नो लेजेंड की कर देंगे तो ये यहाँ से हाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं हम डेटा टेबल्स, यहाँ पे मैं चलिए नन कर देता हूँ, नन कर दिया तो कुछ इस तरीके से नज़र आ जाएगा। यहाँ पे आ जाते हैं एरर बार्स, स्टैंडर्ड बार आपको चाहिए ये तो यहाँ पे डाल सकते हैं हम। ये देखिएगा कुछ इस तरीके से यहाँ पे बन करके तैयार आ जाएगा। आप गाइडलाइन चाहिए तो यहाँ पे एक तरीके से गाइडलाइन आ जाएगी। ठीक है,
मुझे यहाँ पे ये वाली गाइडलाइन चाहिए। तो देखिएगा साइड में बैकग्राउंड में एक गाइडलाइन आ गई है हल्की सी। यहाँ पे क्विक लेआउट के अंदर जाएंगे तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है। यहाँ पे ये देखिएगा स्टाइल चेंज हो गया है, ये इस तरीके का स्टाइल लेना है। यहाँ पे बने बने स्टाइल मिल जाते हैं, वहाँ पे तो हम खुद बना रहे थे चार्ट एलिमेंट में, यहाँ पे खुद बने बने स्टाइल मिल जाते हैं। एंड यहाँ से हम चेंज कलर करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली यहाँ पे जो भी कलर आपको अच्छा लग रहा है वो आप यहाँ पे कलर अप्लाई कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा एंड यहाँ पे रिजल्ट देखिएगा, क्लिक एंड रिजल्ट। उसके बाद यहाँ से हम डिज़ाइन चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये देखिएगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से अलग अलग स्टाइल यहाँ पे हमें बने बनाए स्टाइल मिल सकते हैं। खुद हम कैसे स्टाइल बना सकते हैं, क्या क्या चीज़ों को हमें रखना है वो हम यहाँ से ऐड चार्ट एलिमेंट में कर सकते हैं। डेटा के अंदर हमें चेंजिंग करनी है तो सिलेक्ट डेटा के अंदर जाएंगे, एडिट डेटा के अंदर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एडिट डेटा के अंदर जाकर के हम डायरेक्ट नंबर वगैरह कम कर सकते हैं। और सिलेक्ट डेटा के अंदर जाकर के अगर हमें कोई एक नाम नहीं चाहिए तो हम उसको जो है अनचेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ, इसको क्लोज कर देते हैं। चेंज चार्ट टाइप, चार्ट आपको ये वाला नहीं चाहिए, कोई और चाहिए तो यहाँ पे आ जाइएगा, क्लिक कीजिएगा। मान लीजिएगा मुझे लाइन में चाहिए तो यहाँ पे लाइन पे क्लिक करूँगा इस तरीके से एंड ओके, ये लाइन में चार्ट कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक चार्ट और बना के देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग ज़रूर होगा लेकिन मैं आपको एक एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप खुद से ट्राई करें, बनाएं। पाई चार्ट देख लेते हैं। पाई चार्ट पे क्लिक किया एंड उसके बाद ओके, तो यहाँ पे पाई चार्ट आ जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ऊपर आ जाएगा। मान लीजिए मैं कोई सवाल पूछ लेता हूँ, आर यू ओके, या यहाँ पे ले लेता हूँ आर यू फाइन। मैंने किस सवाल पूछा तो इसके बाद यहाँ पे कुछ लोगों ने कहा यस आई एम फाइन, कुछ लोगों ने कहा नो, कुछ लोग आ गए कि नो कमेंट, उन्होंने बस सो रहे थे तो उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया, कमेंट ही नहीं किया। आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिएगा। एंड यहाँ पे मैं चलिए चौथे नंबर पे कुछ डालना चाहूँ। मान लीजिएगा कुछ लोगों ने कहा गुड, तो यहाँ पे आ जाते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गुड कहने वाले लोग हैं 14, यस कहने वाले लोग हैं। एंड उसके बाद 5 लोग नो कहने वाले हैं और यहाँ पे आने वाले हैं सोने वाले 16 लोग हैं। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 10, ठीक है। एंड उसके बाद एंटर करता हूँ या इसको क्लोज कर देते हैं। अभी तो देखिएगा ये इस तरीके से नज़र आ रहा है लेकिन यहाँ पे हमें परसेंटेज का ऑप्शन मिल जाता है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा यस कहने वाले 31% है, नो कहने वाले 11% है, नो कमेंट करने वाले 36% है, जिन्होंने कहा कि हम गुड हैं तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे 22% है, ठीक है। यानी यहाँ पे इस तरीके से आप परसेंटेज को दिखा सकते हैं। ये भी पाई चार्ट भी काफ़ी यूज़फुल है। आप इसका भी स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से दिखाना है कुछ इस तरीके से आ जाएगा, इस तरीके से दिखाना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक एक ऑप्शन को ट्राई करके देखिएगा, खुद से प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाती है, मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूँ। तो आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। और यहाँ पे तो मैंने सिंपल क्वेश्चन पूछा है आर यू फाइन, आप कुछ भी क्वेश्चन पूछें। या सपोज कीजिएगा कि आपने क्वेश्चन पूछा इंडियन पीपल, यानी इंडिया में इंडिया के रहने वाले लोगों के बारे में आप मालूम करना चाहते हैं। एंड उसके बाद आपको डालना है कि मुस्लिम, मान लीजिएगा यहाँ पे मुस्लिम कितने हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको डालना है तो मान लीजिएगा 30 करोड़। उसके बाद यहाँ पे सिख कितने हैं, ईसाई कितने हैं, क्रिश्चियन कितने हैं, तो यहाँ पे परसेंटेज निकल के आ जाएगा कुछ इस तरीके से कि इतने लोग यहाँ पे मुस्लिम्स हैं, इतने ईसाई हैं, इतने क्रिश्चियंस हैं। चलिए तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। आप आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एंड उसके बाद चलते हैं इंसर्ट टैब के अंदर और स्क्रीनशॉट को और जान लेते हैं। यहाँ पे स्क्रीनशॉट पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे स्क्रीन क्लैपिंग पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ गया। अब यहाँ से मैं स्क्रीनशॉट ऐसे लेना चाहूँ, मुझे इतना लेना है तो मैं स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ। अब सपोज कीजिएगा मुझे अपने चैनल का स्क्रीनशॉट, यहाँ पे वर्ड के अंदर मैंने कोई बुक्स टाइप की है कुछ और, उसको दिखाने के, कोई वीडियो का स्क्रीनशॉट है वो डालना है मुझे यहाँ पे अपनी बुक्स के अंदर। तो मैं पहले क्रोम ब्राउज़र पे जाकर के उसको खोल लूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे अपना चैनल खोला हुआ है, अब मुझे इसका स्क्रीनशॉट डालना है।
अब मैं यहाँ पे फिर से वर्ड के अंदर आऊँगा, इंसर्ट टैब के अंदर आऊँगा, स्क्रीन शॉट एंड यहाँ पे स्क्रीन क्लैपिंग। यहाँ पे कुछ इस तरीके का बना हुआ आ जाएगा, यहाँ पे आपको ये डालना है, तो ये कुछ इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लेने का एक तरीका और बता देता हूँ मैं। यहाँ पे आपको मैं कीबोर्ड दिखा देता हूँ। चलिए कीबोर्ड, ये कीबोर्ड पे मुझे दिखाना पड़ेगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। यहाँ पे देखिएगा हमारे कीबोर्ड के अंदर प्रिंट स्क्रीन के नाम से ये सबसे ऊपर है। यहाँ पे इस कीबोर्ड के अंदर आपके लैपटॉप में हो सकता है आगे पीछे हो, कंप्यूटर में आगे पीछे हो, तो प्रिंट स्क्रीन के नाम से जो यहाँ पे ये बटन है आप जो है इसको प्रेस कीजिएगा। जैसे मैं यहीं पे आ जाता हूँ अपने चैनल पे और मैंने यहाँ पे प्रेस किया है प्रिंट स्क्रीन, तो यहाँ पे इसने स्क्रीनशॉट ले लिया है। एंड उसके बाद मैं वर्ड के अंदर आऊँगा और यहाँ पे कंट्रोल V कर दूँगा। तो ये देखिएगा मैं एक मरतबा इसको डिलीट कर देता हूँ और मान लीजिएगा मुझे यहीं पे MS वर्ड का ही स्क्रीनशॉट लेना है, पे लिखा है हमवाद। अब उसके बाद मैं फिर से लेता हूँ, तो मैं पे प्रिंट स्क्रीन बटन प्रेस कर रहा हूँ एंड उसके बाद कंट्रोल V। तो देखिएगा बिल्कुल लाइव प्रोसेस मैंने आपको बतला दिया कि स्क्रीनशॉट हम कैसे ले सकते हैं। तो चलिए आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए।